दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुशामदीद। आज का दिन इस वजह से भी अहमियत का हामिल है कि आज के दिन में 190 मिलियन पाउंड्स केस का फैसला आना था, जो बावजूद किसी भी वजूहात की बुना पर सामने नहीं आ सका। अलबत्ता आज के दिन में जो दूसरा इंपॉर्टेंट मामला था वो मिलिट्री ट्रायल केस का था, और मिलिट्री ट्रायल केस के अंदर आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है, और इस इंपॉर्टेंट पेशरफ्त का मकसद एक अहम तरीन आईनी नुक्ते पर बहस है, और वो आईनी नुक्ता है आईनी इक़दामात और गैर आईनी इक़दामात। यानी इस बात की तफरीक करने का कि कौन सा अमल आईनी है और कौन सा अमल गैर आईनी है। आईनी इक़दामात के खिलाफ गैर आईनी फैसला देने वालों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, ये भी आज की बहस का बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता था। क्योंकि अगर आईनी इक़दामात के ऊपर जो तशरीह है उसकी वो गैर आईनी कर दी जाए, तो फिर इसका मतलब ये है कि आईन की रूह को कुर्बान किया जा रहा है, और आईन के खिलाफ वर्जी का जो सजा है वो आर्टिकल 6 का निफाज है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता था, क्योंकि पाकिस्तान के हालात के अंदर ये बात अमूमी तौर पर जेर बहस ही रहती है कि कौन सा अमल आईनी है और कौन सा अमल गैर आईनी है। पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर किया, और क्या 26वीं तरमीम आईनी है या गैर आईनी, इस तरह की बहसें पाकिस्तान के अंदर मामूल का हिस्सा बन चुकी हैं। और खास तौर पर इस अहम नुक्ते पर कि गैर आईनी इक़दामात करने वालों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, गैर आईनी इक़दामात करने वाले किस दायरे के अंदर आते हैं, कौन से इक़दामात हैं जिनको गैर आईनी करार दिया जा सकता है, और गैर आईनी इक़दामात पर की तौसीक करने वाले, चाहे वो पार्लियामेंट के अरकान हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक रखते हैं, या चाहे उनका ताल्लुक अदलिया से है, उन तमाम लोगों को किस तरीके से आर्टिकल 6 के ताबे लाया जा सकता है बशमूल जजेस। और ये नुक्ता बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। इस नुक्ते पर और इन तमाम सवालात का जो भी मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं कि किस तरीके से जजेस के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं जनाब आज की होने वाली समाअत और आज की समाअत में होने वाली बहस। क्योंकि आज की समाअत के आगाज पर ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वजारत दिफा के वकील जनाब ख्वाजा हारिस को मुखातब करते हुए इस बात का पाबंद कर दिया था कि जनाब आपने जजेस के सवालात के अंदर बहकर जो आपके हकीकी दलाइल हैं उनको आपने यकसर फरामोश नहीं करना। और उन्होंने जनाब ख्वाजा हारिस को इस बात का पाबंद भी कर दिया था कि उन्होंने कल हर सूरत अपने दलाइल का इख्तिताम करना है, ताकि बाकी दरखास्त दहिंदगान के दलाइल को भी सुना जा सके, जो इस बात की तरफ इशारा है कि इसी हफ्ते के इख्तिताम तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस अहम तरीन मुकदमे की समाअत को मुकम्मल करना चाहता है। क्योंकि इस अहम तरीन मुकदमे की समाअत का बराह रास्त ताल्लुक उन तमाम अफराद के साथ जुड़ता है जो किसी न किसी तरीके से इस वक्त मिलिट्री ट्रायल भुगत रहे हैं, और उन तमाम अफराद के साथ भी जाकर जुड़ता है जिन्होंने आने वाले दिनों में मिलिट्री ट्रायल भुगतना है। लिहाजा इस मुकदमे की समाअत और इस मुकदमे का जल्द अज जल्द फैसला नागुज़ीर है। इसी वजह से समाअत की आगाज पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जनाब ख्वाजा हारिस को इस मामले का न सिर्फ पाबंद किया बल्कि दलाइल का आगाज करते हुए उन्हें इस बात पर भी जो है उन्होंने डायरेक्शंस दी कि जो सवालात इस वक्त बेंच के मुअज़्ज़ज़ अरकान आपसे पूछेंगे, आपने अपने दलाइल को महज उन तक महदूद नहीं रखना, आपने हकीकी अपनी लाइन को टो करना है। जिस पर ख्वाजा हारिस साहब ने अपने दलाइल का आगाज किया, और ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट के सेक्शन 59 क्लॉज 4 को भी काला दम करार दिया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने दायरा कार से बाहर है। अब आपने ये जो चीजें मैं आपकी खिदमत में पेश कर उसको आपने जरा मद्देनजर रखना है, क्योंकि इसका ताल्लुक जाकर आईनी इक़दामात और गैर आईनी इक़दामात के दरमियान डिफरेंशिएशन से जुड़ता है, और गैर आईनी इक़दामात की तौसीक करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 के निफाज से जुड़ता है। लिहाजा अगर कोई भी शख्स, कोई भी इदारा अपनी डोमेन से बाहर निकलकर कोई भी इकदाम करता है तो फिर उसके लिए आर्टिकल 6 के निफाज के बहुत ज्यादा इम्कानात पाए जाते हैं। इस पर जब ख्वाजा हारिस ने यह दलील दी तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट में कई जराइम का जिक्र मौजूद है। एक्ट के मुताबिक जराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर होगा, जिस पर ख्वाजा हारिस ने उनको ये कहा कि सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के सेक्शन 31D के तहत आता है। यानी ख्वाजा हारिस ने उनको ये बात बावर कराई कि पार्लियामेंट ने जिस कानून को मंजूर किया उसका नाम है आर्मी एक्ट, और आर्मी एक्ट की क्लॉज
31D के अंदर इस बात की गुंजाइश भी रखी गई है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल किया जाए, जिस पर जमाल खान मंदोखेल साहब का यह कहना था कि सेक्शन D31 तो फौजियों को फराइज की अंजाम दही से रोकने पर उकसाने से मुतालिक है। और बात उनकी ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से 9 मई के इकदामात किए गए थे वो तमाम के तमाम इकदामात जो है वो फौजियों को उकसाने के लिए किए गए थे कि जनाब हम आपके दरवाजे पर आ गए हैं, हमें चाहिए हैं लाशें, और ये लाशें हमने आप ही दे सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फौज को उकसाने की कोशिश थी, शहरियों की जानो माल को खतरे में डालने की कोशिश थी, और फिर फौजियों को उकसा के शहरियों की लाशें लेकर मुल्क के अंदर एक बगावत लाइक सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश थी। लिहाजा इसके ऊपर जो सेक्शन D31 है उसका इतलाक बनता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और ये ख्वाजा हारिस साहब का इस हवाले से इस्तदलाल होना भी चाहिए था, जिस पर ख्वाजा हारिस साहब ने उनको इस बारे में भी बावर कराया कि फौजी अदालतों को आइन ने तस्लीम किया है। जमाल खान मंदोखेल का ये कहना था कि फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना है। जनाब मुसर्रत हिलाली साहिबा का ये कहना था कि आइन तो बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स की तौसीक भी करता है, देखना सिर्फ ये है कि कौन से केसेस कहां और कैसे सुने जाते हैं। मसला यहां पर प्रोसीजर का है कि ट्रायल कौन करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का ये भी कहना था क्या क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है, जिस पर ख्वाजा हारिस का ये कहना था कि मिलिट्री ट्रायल में कोर्ट मार्शल ही होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का यह कहना था कि अगर कोई आर्मी ऑफिसर आइन को मुअत्तल करता है तो इसकी सजा क्या है। आर्मी एक्ट में क्या आइन मुअत्तल करने की सजा है, और यहां पर वही नुक्ते का आगाज होता है जिसके लिए मैंने गुफ्तगू के आगाज में आपके सामने इस सारे मंजर को रखा था कि आइनी और गैर आइनी इकदामात के दरमियान हद फासिल को क्रिएट करना, एक लाइन को क्रिएट करना, डिफरेंशिएशन को क्रिएट करना कि कौन सा अमल आइनी है और कौन सा अमल गैर नहीं है। और जिस जनाब मुसर्रत हिलाली साहिबा ने इसी नुक्ते से इस अमल का आगाज किया। उन्होंने कहा कि आइन को मुअत्तल करना, क्योंकि आइन को मुअत्तल करने का जो किरदार हैं वो पाकिस्तान की फौज के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान की फौज के चंद किरदारों ने सामने आकर आइन को मुअत्तल भी किया था और मुल्क में मार्शल लॉ भी लगाया था। अब अगर फौज आइन को मुअत्तल करती है या कोई भी फौज का सरबरा आइन को मुअत्तल करके मार्शल लॉ नाफिज करता है तो उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सूनर और लेटर जाकर इस पर अदालत की मोहर लगवानी होती है, उसकी तौसीक कराना होती है आइन की सस्पेंशन पर। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या अदालत की तरफ से उस जो मावराए आइन इकदाम है यानी आइन को सस्पेंड करने का, उसकी तौसीक करना किस तरह का जाकर जुर्म बन जाता है। अब अगली बहस उसी से मुंसलिक है। मुसर्रत हिलाली का यह कहना था कि क्या आइन मुअत्तल करने की सजा है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि आइन के आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने की सजा दर्ज है। इस पर उनका यह कहना था कि आइन का आर्टिकल 6 हर कानून पर फौकियत रखता है। आर्मी एक्ट में हल्फ की खिलाफ वर्जी की सजा भी मौजूद है। यानी खुद ख्वाजा हारिस साहब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जनाब मार्शल लॉ लगाने का दौर अब गुजर गया, अब ना आइन सस्पेंड होगा और ना ही किसी तरह का कोई मार्शल लॉ को इंपोज होगा। इस पर जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अदलिया की तरफ से मार्शल लॉ की तौसीक और फिर आईनी और गैर आईनी मामले पर बहस का आगाज किया। और जमाल खान मंदोखेल का यह कहना था कि अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती है। क्या गैर आईनी इकदामात पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जिम्रे में आते हैं? तो इसका जवाब तो लॉजिकल था कि जनाब बिल्कुल जजेस भी आर्टिकल 6 के जिम्रे में आते हैं, क्योंकि अगर आईनी और गैर आईनी अमल के दरमियान डिफरेंशिएशन क्रिएट करनी है तो जो आइन पसंद है वो एक तरफ चले जाएंगे और जो नजरिए जरूरत के पैदावार हैं या जो नजरिए जरूरत पर यकीन रखते हैं वो दूसरी तरफ चले जाएंगे, क्योंकि जो आइन पर अमल दरामद करेगा वो जाके जस्टिस कार्नीलियस की सफ में खड़ा हो जाएगा, जो आइन पर अमल करता है वो जस्टिस भगवान दास की सफ में जाके खड़ा हो जाएगा, जो आइन को मुकद्दम रखता है वो जस्टिस काजी फायज ईसा की जाके सफ में खड़ा हो जाएगा, और बाकी तमाम साकब नसारी, खोसे या जस्टिस मुनीर वो दूसरी तरफ जाके खड़े हो जाएंगे। ये अलग बात है कि आइन के
बावरा इकदामात करने वालों की अक्सरियत है और आइन के ऊपर पहरा देने वालों की अकलियत है, लेकिन आइन पर पहरा देने वालों की आइनी इकदामात के सामने गैर आइनी इकदामात को रद्द करने की जुर्रत रखने वालों की अगरचे तादाद कम है, लेकिन वो इन तमाम लोगों पर हावी है जो गैर आइनी इकदामात, जो ईमानदारी पर मुश्तमिल इकदामात करते हैं। और इसी वजह से फिर वजारत दिफा के वकील ने उनको इस बारे में बावर कराया कि जनाब ये जो जस्टिस मजहर अली साहब थे, उन्होंने भी इस बात पर फिर उन्होंने तौसीक की कि हालिया दिनों में हालिया दौर की जो मिसाल है आर्टिकल 6 जजेस पर नफाज के हवाले से, वो मुशर्रफ के मार्शल लॉ की तौसीक करने वाले जजेस हैं। और जब जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जा रही थी तो उसमें उन जजेस को भी शामिल किया गया था। और बाद में चूंकि आपको पता है फिर जिसके पास थोड़े की ताकत है वो जो है वो कान मरोड़ लेता। पाकिस्तान के अंदर जनाब याद है डंडे की ताकत है, पैनी या थोड़े की ताकत है, तीसरी ताकत नहीं है। और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने इसी नुक्ते की वजाहत की और उन्होंने कहा कि जनाब जो जजेस थे उनको इस लाइन से बाद में निकाल दिया गया था कि तौसीक करने वाले गैर आइनी इकदामात पर मोहर लगाने वालों पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन ये इकदाम भी गैर आइनी इकदाम है। देखें कैसी धड़ल्ले की बात है। और यही वो बात है जो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो आइन पर पहरा देने वाला है ना, वो इस बात की परवाह नहीं करता कि मेरी गर्दन कटेगी, वो ये कहता है कि आइन के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चंद जजेस ऐसे हैं जो आइन के ऊपर या आइन की कसौटी पर खड़े उतरते हैं। उसमें जमाल खान मंदोखेल भी हैं और उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी हैं, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी हैं और उसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी हैं। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने आगे चल के इस बात का जिक्र किया कि FP अली केस में जस्टिस इनवारुल हक का नोट मौजूद है। उस वक्त आर्टिकल 10A नहीं था। वकील का हक देना, शवाहद पर फैसला देने समेत पूरा तरीका कार लिखा है। मिलिट्री ट्रायल में कानून शहादत को मद्देनजर रखा जाता है। अब बाकी कानून शहादत या मिलिट्री ट्रायल, उस पर बहस कतई नजर इस बात के जो इंपॉर्टेंट पहलू जिस तरह मैंने आपकी खिदमत में पेश किया वो है जजेस के ऊपर आर्टिकल 6 का निफाज। जिस तरीके से इसी समात के दौरान इस बात का जिक्र किया गया और एक से ज्यादा मरतबा जिक्र किया गया कि किस तरीके से हम आइनी इकदामात और गैर आइनी इकदामात दोनों के दरमियान तफरीक कर सकते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि इसी नुक्ते ने पाकिस्तान को बचाना है, क्योंकि अगर हमने आइनी इकदामात और गैर आइनी इकदामात के अंदर फर्क को महसूस ना किया तब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उसी के लिए जरूरी है कि चंद गैर आइनी इकदामात करने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाए। और उसके बाद ही जब आप किसी को इबरत का निशान बनाएंगे महज इस वजह से कि उसने गैर आइनी इकदामात किए या उसने गैर आइनी इकदामात की तौसीक की, फिर उसी के नतीजे में जनाब ये जो मामलात हैं वो किसी तरफ जाके लगेंगे। अदरवाइज ये हम एक हंग सिचुएशन में रहेंगे, पेंडुलम की तरह घूमते फिरते रहेंगे। जिसका जोर चलेगा वो हमें अपनी मर्जी के मुताबिक घुमाता रहेगा। थोड़े वालों का जोर चलेगा तो वो जनाब एग्जेक्टिव को और मिलिट्री को यानी एस्टैब्लिशमेंट को वो अपने ताबे लाने की कोशिश करेंगे। डंडे वालों का जोर चलेगा तो वो पार्लियामेंट यानी सियासतदान और जुडिशरी यानी जजेस, इन दोनों को अपने ताबे लाने की कोशिश करेंगे। तो ताकतवरों के दरमियान ये जो पेंडुलम की स्विंग है इसको रोकना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये स्विंग रुकेगी नहीं और आकर आइन के ऊपर खड़ी नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे दरमियान में आके नहीं खड़ी होगी, उस वक्त तक हमारी सिचुएशन ने नहीं बदले जाना। वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी मर्जी के तहत आइन की तशरीह की और उसके नतीजे में जो रियासत है उसके ऊपर सियासत को फौकियत दी, उनका अंजाम होना जरूरी है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये मिलिट्री ट्रायल के अंदर चलने वाला ये जो निज़ाम है या ये जो नुकात इसके वक्त सामने आ रहे हैं, ये ना सिर्फ अहमियत के हामिल हैं, बल्कि अगर हम इसी नुक्ते को लेकर जिस बहस का आगाज हो चुका है, इस बहस को लेकर अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे बहुत सारे मसाइल का हल मुमकिन है। अब इस केस की समाअत के दौरान जहां पर जनाब जज साहिबान ने मिलिट्री ट्रायल की जो लीगल पोजीशन है उसके ऊपर बात की, तो वहां पर उनको इस बारे में बावर कराया गया कि कानून शहादत यानी जो तमाम शवाहिद और गवाह जिस तरीके से आम अदालत में पेश किए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही गवाह और शहादतें मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी पेश की जाती हैं। लिहाजा वहां पर कानून शहादत पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जा सकता है। और उस नुक्ते के ऊपर कि जनाब ये कानून शहादत पर अब
किस तरीके का अमल दरामद हो रहा है और गवाहों और शवाहद को किस कसौटी पर पड़का जा रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसके ऊपर खारजा हारिस साहब कल अपने हतमी दलाइल देंगे अपने और कोशिश करेंगे कि वो अपने जो दलाइल हैं इनको कल मुकम्मल करें। तो देखना ये है कि कल अब कौन सी अहम डेवलपमेंट मिलिट्री ट्रायल केस में हमारे सामने आती है। आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो ये है कि जजेस की भी आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है और आर्टिकल 6 के अंदर जो एक ही सजा है और अहम तरीन और हतमी सजा है और वो सजा है सजाए मौत। अपने जरूर सार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया।